हेलो दोस्तों, आज है 14 मई 2021 और आज की इस करंट अफेयर्स की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक कर डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। आप इस वीडियो का पीडीएफ भी नीचे दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप टेलीग्राम पे जाकर इस वीडियो का पीडीएफ तथा अन्य वीडियो के पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरपोल ने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है इंटरपोल ने? ID आर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, ID आर्ट जो है इंटरपोल के द्वारा ऐप को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ID आर्ट ऐप चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने, अवैध तस्करी को कम करने और चोरी की गई कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाने में मदद करेगी। और दोस्तों, इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वो लियोन, फ्रांस में स्थित है और इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष किम जोंग यंग हैं। नेक्स्ट, बाइनयार्ड बिन प्रोजेक्ट किस देश की परियोजना है? बाइनयार्ड बिन प्रोजेक्ट किस देश की परियोजना है? अमेरिका। अमेरिका में बाइनयार्ड बिन प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, अमेरिका। दोस्तों, यह अमेरिका का पहला प्रमुख ऑफशोर विंड फार्म है और ये सबसे बड़ा होगा। इससे पहले 2 ऑफशोर विंड फार्म है। इस प्रोजेक्ट के तहत अटलांटिक महासागर में 84 विंड टरबाइन को स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, यह परियोजना 800 मेगावाट बिजली की है और अमेरिका ने 2030 तक 30,000 मेगावाट की पवन परियोजना का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, मैं आपसे ये कहता हूं, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों में रहे आयरन डोम किस देश की वायु रक्षा प्रणाली है? वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम किस देश की है? इजराइल। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली है आयरन डोम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, इजराइल। दोस्तों, यह एक शॉर्ट रेंज ग्राउंड एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका उपयोग रॉकेट, मोर्टार, विमान, हेलीकॉप्टर, मानव रहित वाहनों का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको हाल ही में याद होगा कि फिलिस्तीन के हमास संगठन ने इजराइल के शहरों पर रॉकेट दागे थे और उसी रॉकेट को यह जो है आयरन डोम इंटरसेप्टर है उसे आसमान में ही नष्ट कर दिया था। तो ये काफ़ी इजराइल का अच्छा डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसमें 90% से अधिक जो है काफ़ी ये काम करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इजराइल देश की। तो इजराइल मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है और पूर्व में इसके भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, दक्षिण पूर्व में मिस्र, उत्तर में लेबनान और उत्तर पश्चिम में सीरिया, पश्चिम में जॉर्डन, फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक इलाका जो है इसकी सीमा को टच करता है और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू। नेक्स्ट, हाल ही में बंदर जनगणना किस राज्य में शुरू किया गया है? बंदर जनगणना और किस राज्य ने शुरू किया है? हरियाणा। हरियाणा ने बंदर जनगणना शुरू किया है। और दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, हरियाणा। और ये हरियाणा का मैप। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। दोस्तों, बंदर जनगणना भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा वाइल्ड लाइफ सेंसस ऑफ हरियाणा 2021 के तहत शुरू किया गया है। हरियाणा में योग आयोग विधेयक पारित हुआ है। हरियाणा के राखीगढ़ी में एक राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों, महिलाओं तथा बाल अपराधों को रोकने के लिए ट्रेकिया बारकोड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। और शिक्षा सेतु मोबाइल हरियाणा में ही लॉन्च किया गया है और देश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान हरियाणा के झज्जर में खोला गया है। इतना आप हरियाणा के बारे में जान लीजिए फिलहाल। नेक्स्ट, किस संगठन ने वैश्विक मीथेन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी किया है?
कौन सा रिपोर्ट? तो वैश्विक मीथेन मूल्यांकन रिपोर्ट। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन यानी कि जलवायु और स्वच्छ वायु संघ ने वैश्विक मीथेन मूल्यांकन रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ संयुक्त रूप से जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन यानी कि जलवायु और स्वच्छ वायु संघ। दोस्तों, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर जारी किया गया है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी यानी कि केन्या में है। और भारत ने दोस्तों उत्सर्जन मानक भारत स्टेज 4 की जगह भारत स्टेज 6 को अपनाया है। दोस्तों, मीथेन के बारे में बात करते हैं तो मीथेन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है और यह सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु यानी कि CH4 होता है। दोस्तों, मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है और यह एक ज्वलनशील गैस है जिसे पूरे विश्व में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, मीथेन खास करके जो है वो धान के खेतों और कार्बनिक पदार्थ के टूटने या क्षय से बनता है। इसमें आर्द्र भूमियों, मवेशियों, धान के खेत जैसे प्राकृतिक और कृत्रिम माध्यमों द्वारा वातावरण में उत्सर्जित किया जाता है। तो इतना आप मीथेन के बारे में जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी गणराज्य में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? अफ्रीकी गणराज्य में किसे अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है रामकरण वर्मा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, रामकरण वर्मा को अफ्रीकी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, बात करते हैं अफ्रीकी गणराज्य की तो इसकी राजधानी जो है वो बांगुई है और इसकी मुद्रा फ्रैंक है। यहाँ पे अन्य ऑप्शंस को देखते हैं तो मनीषा कपूर जो है वो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं और सुधीर सीतापति जो हैं वो गोदरेज कंज्यूमर लिमिटेड के चीफ कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। नेक्स्ट, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भारत के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान प्राप्त किया है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने? तो दूसरा। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भारत के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। दोस्तों, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने हाल ही में भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में HDFC को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि पहले स्थान पर SBI म्यूचुअल फंड है। नेक्स्ट, शाश्वत बैंक के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? गौतम ठाकुर। गौतम ठाकुर को शाश्वत बैंक के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन है गौतम ठाकुर। अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। दीप होल्डर ने बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी की एक पुस्तक लिखी है, जबकि जोस जे कटर ने जो है वो हाल ही में RBI के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं और R षणमुगसुंदरम को तमिलनाडु का महाअधिवक्ता बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर वापस चल चुका है? नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान? तो ओसिरिस रेक्स। ओसिरिस रेक्स जो है वो हाल ही में पृथ्वी की ओर वापस चल चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, ओसिरिस रेक्स। दोस्तों, ओसिरिस रेक्स जो है वो नासा का पहला एस्ट्रॉइड सैंपल लेकर लौटने वाला यान है और इसे 2016 में फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से छोड़ा गया था और हाल ही में नासा के जो प्रशासक बने हैं बिल नेल्सन। दोस्तों, ओसिरिस रेक्स के बारे में जानते हैं तो नासा का ओसिरिस रेक्स जो है वो वर्तमान में पृथ्वी से 291 मिलियन दूर है और पृथ्वी पर वापस लौटने और सैंपल्स प्रदान करने के लिए यह 2 बार सूर्य की परिक्रमा और 1.4 बिलियन मील की दूरी तय करेगा। और दोस्तों, जैसा कि इस अंतरिक्ष का नाम ओसिरिस रेक्स है यानी कि ओरिजिन स्पेक्ट्रल
इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेजोल्यूट एक्सप्लोरर है। दोस्तों और बेनू ग्रह की बात करते हैं जो क्षुद्र ग्रह है, तो वैज्ञानिकों का यह मानना है कि बेनू जैसे एस्ट्रॉयड जो हैं वो पृथ्वी के गठन के दौरान ही मतलब शुरू में ही पृथ्वी से टकरा गए थे, जिससे पृथ्वी पर पानी जैसे तत्व वितरित हो गए थे। और दोस्तों इस एस्ट्रॉयड का नाम जो है वो प्राचीन मिस्र के पौराणिक पक्षी बेनू के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, भारत के किस शहर को अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त शहर घोषित किया गया है? किस शहर को स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त घोषित किया गया है? पुणे। पुणे को भारत के शहरों में सबसे अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं वाला शहर घोषित किया गया है, तो इसका आंसर हो गया पुणे। ऑप्शन बी सही हो गया, पुणे। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।